हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने जरूर देख लिया होगा इस वीडियो से पहले कि हाउ टू इनरोल इन आवर पीजीजी प्रोग्राम, और जो कि टोटली फ्री है। ठीक है, सो अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए और इमिडिएटली आप हमारे पीजीजी प्रोग्राम में इनरोल कर लीजिए। ठीक है, अब आपको मेरे साथ साथ अपनी जर्नी को कैरी ऑन करना है। सो इस वीडियो पे बेसिकली मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो शायद एक बच्चे के मन पे आ सकता है। वाई आवर यूपीजीजी प्रोग्राम इज यूनिक एंड बेस्ड इन होल इंडिया। ठीक है, सो बेसिकली इस सेशंस में मैं बात करने वाला हूँ यूपीजीजी यूनिक पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम, जिसका मैंने नाम ही रख दिया है ना। आप चाहें तो पीजीजी बोलिए, इज यूनिक एंड बेस्ट इन होल इंडिया। बेसिकली इस वीडियो पे मैं डेडिकेटली बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्ट्रीम के लिए। ठीक है, सो जस्ट मैं आपके सामने एक रेफरेंस लेके आया हूँ जो हमने लास्ट ईयर ये सेम प्रोग्राम रन किया था, और उस प्रोग्राम में इस साल हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे एडवांसमेंट किए हैं यू कैन से, और इस साल हम उसको और बेटर वे पे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, सो जस्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए, वाई आवर यूपीजीजी प्रोग्राम इज यूनिक एंड बेस्ट इन होल इंडिया। सो एक हमारे पास प्लेलिस्ट थी जिसका नाम था यूपीजीजी। आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को यूट्यूब में देख भी सकते हैं। आप इस चैनल में अगर आप स्टार्टिंग पे देखेंगे होम पेज में, तो आपको ये प्लेलिस्ट के पूरे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में मैं आपको इस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो हमारी एक प्लेलिस्ट थी जो यूपीजीजी नाम से थी, जो डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन थी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप हाउ यू कैन, आप अपने आप को कैसे बेस्ट बोल सकते हैं। देखिए, यूनिक तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ क्योंकि हमने डिफरेंट मोड पे रन किया था, इसलिए हमने इसका नाम ही रख दिया है यूनिक पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। एक सिस्टमेटिक वे पे हमने रन किया था, स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव ऑन कर रहे थे। सो जस्ट अब ये स्टूडेंट का फीडबैक है। सो हमने एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, और ये हमने विच पोस्ट गेट गाइडेंस, ठीक है, और ये आपके पास 2022 के लिए इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड आईएन एस्पायरेंट। तो ये डेडिकेटेड टू, और हमने ये पोल को सर्कुलेट किया था थ्रू आउट द होल इंडिया, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे। ठीक है, मतलब सभी ग्रुप्स में इसे हमने शेयर किया था। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 595 पोर्ट्स यहाँ पे हुए थे। ठीक है, मैंने 500 का टारगेट दिया था बच्चों को, उन्होंने 595 यहाँ पे टारगेट को अचीव कर दिया। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट का मैंने नाम लिखा था जो बेसिकली पोस्ट गेट गाइडेंस डेडिकेटली प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अभी मैंने ब्लर कर दिया है नाम, क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट को डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। सो जस्ट आई वांट टू टेल यू, अड्डा 24/7 का जो यूपीजीजी प्रोग्राम था बाय रेनू सर, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 3 इंस्टीट्यूट, तो आउट ऑफ दिस 4 हमें 63% मिले थे। एक और इंस्टीट्यूट को 8%, एक और इंस्टीट्यूट को 14%, और एक अनदर इंस्टीट्यूट को 15% यहाँ पे वोट मिले थे। ठीक है, ये जेन्युइन रिजल्ट्स है, इसमें ऐसा नहीं कि सर आपने खुद तो वोट नहीं करा देगा, नो। ठीक है, आई होप कि अगर आप किसी अपने सीनियर से गाइड भी करे, गाइडेंस लेंगे, शायद वो आपको हमारे पोस्ट गेट गाइडेंस का डेफिनेटली रेफरेंस दे सकते हैं, और शायद डेफिनेटली वो आपको ये कह सकते हैं कि यू कैन फॉलो दैट पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। इसके साथ अगर मैं आगे मूव ऑन करूँ, ये हमारी प्लेलिस्ट है, तो जस्ट ये हमारी, आपको ये क्लियर हो गया कि सर हमारा पीजीजी बेस्ट क्यों है। ठीक है, ये बेस्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेस्ट आप के सीनियर्स ही कह रहे हैं। ठीक है, और परसेंटेज में कोई कंपेरिजन नहीं है, द मेन थिंग इज कोई कंपेरिजन नहीं है। देखिए, आउट ऑफ 4 अगर 63%, है ना, वैसे तो मैंने उन्हें 66.66% का टारगेट दिया। आई मतलब एक टारगेट मीन्स ये मैंने अपने सेट करके रखा था कि 66.66% तक हम जाए, 2/3 एटलीस्ट हमें वोट मिले, लेकिन 2/3 तो नहीं मिले, हाँ 63% हमें वोट यहाँ पे मिले। ठीक है, चलिए दैट इज गुड, इस साल ट्राई करेंगे हम और बेटर हम यहाँ पे कर सके। तो ये देखिए प्लेलिस्ट था, प्लेलिस्ट जस्ट ये यूनिक क्यों था, तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला वीडियो हमने लिया पोस्ट गेट गाइडेंस फॉर डेडिकेटली इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आईएन। ठीक है, ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट। तो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए ऑल पॉसिबिलिटीज क्या है, और मैंने नॉन गेट क्वालिफाइड के लिए भी कुछ पॉसिबिलिटीज की बात की। बेसिकली ज्यादातर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, है ना। नॉन क्वालिफाइड में बहुत स्मॉल कुछ ही बच्चे मिलते हैं जिन्हें हमने कुछ सेल्फ स्पॉन्सर्स, कुछ और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए वहां पे गाइड किया था। ठीक है, बट उनमें भी ज्यादातर वही बच्चे चलेगा जो एटलीस्ट गेट क्वालिफाइड थे, है ना। सो बेसिकली पहला सेशन में मैंने एक बच्चों को पूरा ओवरव्यू दे दिया क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की पोस्ट गेट गाइडेंस फॉर, ठीक है, हाउ टू यूटिलाइज स्कोप
परफेक्टली, फिर आपके पास आता है कि हमें कोप में रजिस्ट्रेशन होता है, बट कोप को परफेक्टली कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने पोस्ट गेट गाइडेंस फॉर ईसी EEIN के लिए एससी बैंगलोर, सबसे पहले एससी बैंगलोर का स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला मैंने वीडियो लिया एससी बैंगलोर का, ठीक है। इसके बाद सेकंड मैंने लिया आईआईटी हैदराबाद का, ठीक है। आईआईटी हैदराबाद के मैंने इसके बाद 2 स्टूडेंट के इंटरेक्शन सेशन भी कराए, 1 सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए और 1 पीएचडी के लिए, क्योंकि एमटेक के लिए तो मैंने ही गाइड कर दिया था, बट एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड में जाने से बच्चे डरते थे, और पीएचडी के लिए वो 2 वीडियो यहाँ पे नहीं है, वो 2 वीडियो प्राइवेट कर दिए गए ड्यू टू कि आईआईटी उसमें कुछ कि हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी थी, ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ वहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब में नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, है ना, तो अब मैं ही आपको गाइड करूँगा, ठीक है। सो आईआईटी हैदराबाद का हमने इसके बाद वीडियो लिया, इसके बाद हमने आईआईटी कानपुर का वीडियो लिया। आप इनकी ड्यूरेशन देख सकते हैं, हैदराबाद के वीडियो की ड्यूरेशन 2 आवर 10 मिनट्स की है, आप ड्यूरेशन देख सकते हैं, ठीक है। और आईएससी बैंगलोर की जो ड्यूरेशन है 1 आवर 29 मिनट, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, एक एक ब्रांच होती है, एक एक ब्रांच के बारे में बताना, कौन सी ब्रांच अच्छी है, आप किस ऑर्डर पे फॉर्म फिल करेंगे, है ना, कितने रैंक तक फिल कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी वाले के कितने चांसेस हो सकते हैं। सो ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर आपके जो क्वेरीज होती है उसको हम रिजोल्व करते थे। ये मैं लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, इस साल हम डिफरेंट मोड पे चलाएंगे, ठीक है। आईआईटी हैदराबाद, उसके बाद आईआईटी कानपुर, यहाँ हमने इस प्लेलिस्ट में सिर्फ कोप की बात की है ना, कोप COAP की मीन्स IITs एंड ISC बैंगलोर की बात की है यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हम ISC बैंगलोर का एक और सेशन लिया, जिसमें डे से ओके डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो मोस्टली जितनी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस इसी के अंदर आती हैं, और आपके पास RTPAI, तो इसके लिए मैंने एक सेशन कंडक्ट किया, इंटरव्यू रिटर्न ऑल डिटेल्स, ठीक है। सो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस इससे पहले ईयर पूछे गए थे और इस साल क्या क्या पूछे जा सकते हैं, और मैंने एक स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी करा दिया था जो ऑलरेडी वहां पे एमटेक करे, 2 स्टूडेंट के इंटरेक्शंस कराए इसी सेशन के बीच में, ठीक है, बाय फोन कॉल। 1 इंटरेक्शन विथ AIR 12 जो जिसने एमटेक किया, एंड 1 इंटरेक्शन जिसने AI पे जो एमटेक उस समय कर रहा था, ठीक है, AI पे जस्ट वो एमटेक कर रहा था, तो इसमें मैंने 2 बच्चों से इंटरेक्शंस करा। इसके बाद IIT रुड़की का हमने सेशन लिया, IIT दिल्ली का सेशन लिया, IIT बॉम्बे का सेपरेट सेशन, यू कैन सी द आवर ऑफ ईच एंड एवरी सेशन। उसके बाद IIT खड़गपुर का सेपरेट सेशन लिया। तो सभी IIT के जैसे जैसे लास्ट डेट आती, लास्ट डेट के पहले हम सेशन कंडक्ट करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो पहले से फॉर्म फिल कर चुके होते थे, लेकिन वो मेरे सेशन देखने के बाद अब चेंज नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे बच्चों से ये मिस्टेक्स हुई लास्ट ईयर कि मेरे से पहले वो फॉर्म फिल कर दिए थे। तो आप चाहें अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप लास्ट डेट अपना टारगेट रखिए, लास्ट डेट से 1 दिन पहले ही मुझे फॉर्म फिल करना है, या आप 2 दिन का टारगेट रखिए। मेरे ज्यादातर सेशन लास्ट डेट के 3 दिन पहले होंगे, 3 दिन 4 दिन पहले होंगे, उससे और बहुत ज्यादा पहले नहीं होंगे, ठीक है। सो लास्ट डेट से कुछ दिन पहले ही मेरे सेशंस होंगे। सो आप अपने आप को अगर इतना रेडी कर सकते हैं कि मैं लास्ट डेट के 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले फिल करूं, सो डेफिनेटली आप मेरे साथ मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने IISc बैंगलोर का इंटरव्यू सेशन, इस इंटरव्यू सेशन से बच्चों को ये समझ में आ गया कि जहां जहां इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू बहुत मिनिमम प्लेसेस पे होंगे फॉर एमटेक, है ना, बहुत सबसे ज्यादा इंटरव्यू एससी बैंगलोर में होंगे, IIT दिल्ली में कुछ स्पेसिफिक ब्रांच के लिए होंगे, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे इंटरव्यू सेशंस नहीं होते हैं। तो ज्यादातर इंटरव्यू सेशंस आपको एससी बैंगलोर पे देखने को मिलेंगे, और कुछ सेशंस आपको दिल्ली पे देखने को मिलेंगे, और बाकी रिमेनिंग मोस्ट ऑफ द IITs में इंटरव्यू सेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस साल का प्रोसेस देख ओके हो सकता है लास्ट ईयर तक कोरोना के कारण थोड़ा सा कम हो गया, बीच में इंटरव्यू बंद हो गए थे, ऑनलाइन हो रहे थे इंटरव्यू, ठीक है, ऐसे बैंगलोर के इंटरव्यू ऑफलाइन थे। सो देखते हैं इस साल, बट आप ये मान के चलिए इंटरव्यू बेसिकली ऐसे बैंगलोर और कुछ ब्रांच आपकी IIT दिल्ली ओनली, बाकी सभी आपका इंटरव्यू डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो जस्ट इसके थ्रू बच्चों को एक आइडिया हो गया कि कैसे वो प्रोसीड कर सकते हैं बाकी कॉलेज के इंटरव्यू में, ठीक है। और भी मैंने सेशंस वैसे लिए थे, इसके बाद IIT रुड़की, इसके बाद IIT दिल्ली का हमने सेशन कंडक्ट किया, इसके बाद IIT बॉम्बे का सेशन कंडक्ट किया, और इसके बाद IIT खड़गपुर का सेशन कंडक्ट किया, ठीक है। अब चलिए आते हैं इसके बाद IIT मद्रास का सेशन कंडक्ट किया, तो ईच एंड एवरी IIT के एक डेडिकेटेड सेशन। उसके बाद IIT बॉम्बे का मैंने एक सेशन कंडक्ट किया विद स्टूडेंट, ठीक है। इस स्टूडेंट का पैकेज 66 लाख का है, ठीक है। सो मैंने कुछ यूनिकनेस लिया, और इन स्टूडेंट का जो गेट में रैंक था अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस था, ठीक है। तो 1000 प्लस रैंक के बाद भी 66 लाख के पैकेज में हाउ ही कैन अचीव, ऐसा नहीं कि मैंने टॉप रैंकर को लिया, नो, ठीक है। टॉप रैंकर को मैंने फोन पे ही ले लिया था,
वीडियो सेशंस मैंने इसलिए लिया ताकि सभी बच्चे मोटिवेटेड रहें, है ना। आईआईटी पहुंचने के बाद आपका रैंक मैटर नहीं करता है, आप कितने भी रैंक से वहां पहुंचो डजंट मैटर, आप कैटेगरी वाले हैं नॉन कैटेगरी वाले, आप कितना रैंक लेके भी पहुंचो डजंट मैटर, वहां आप कितना फट देते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें आईआईटी बॉम्बे के बारे में हमने बात की, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं फिर से आईआईटी दिल्ली का मैंने इंट्रैक्शन सेशन कंडक्ट किया, आईआईटी दिल्ली का, ठीक है। सो आईआईटी दिल्ली में मनु कश्यप, और ये हाईएस्ट पैकेज है इंडिया का, उस समय आरएफआईसी इंजीनियर है, तो आरएफआईसी इंजीनियर की प्रोफाइल बहुत मिनिमम लोगों को इंडिया पे प्रोवाइड की जाती थी, तो ही इज वन ऑफ देम, ठीक है, जिसे पहली बार इंडिया पे आरएफआईसी की प्रोफाइल प्रोवाइड की गई। और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि कैसे इंटरव्यूज होते हैं आईआईटी दिल्ली पे, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में कौन सी ब्रांच कितनी बेटर है, किसमें क्या पैकेज जा सकता है। सो आईआईटी दिल्ली का पूरा डिटेल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद ट्रिपल आईटी दिल्ली की हमने बात की। ट्रिपल आईटी दिल्ली डेफिनेटली इज ए गुड इंस्टीट्यूट, और ट्रिपल आईटी दिल्ली में दो मोड्स पे आपके एडमिशंस होते हैं, ठीक है, जहाँ बीटेक का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए हमने डिटेल पे गाइड किया। देखिए 2 घंटे का सेशन है अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद फिर हम आईआईटी कानपुर पे आए वापस। आईआईटी कानपुर में एक स्टूडेंट के साथ मैंने इंटरेक्शन किया। इन स्टूडेंट को बेसिकली कॉलेज से प्लेसमेंट फर्स्ट स्लॉट में नहीं मिला, लेकिन इन्होंने इमीडिएटली ऑफ कैंपस लगा लिया, ठीक है, ह्यूज, दैट इज ए वीएलएसआई पैकेज विल बी अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट 30+ माइक्रोन टेक्नोलॉजी, माइक्रोन आप सभी जानते हैं, दैट इज ए वो सेम कंपनी कॉलेज में भी आई थी प्लेसमेंट के साथ, जब उन्हें नहीं ली लेकिन ऑफ कैंपस उनको ले ली, ठीक है। सो ऐसी भी सिचुएशन कभी, तो जस्ट हमने एक यहाँ पे एक अलग फ्लेवर दिया कि कैसे अगर आईआईटी में हमारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, वैसे वह 3 स्लॉट में होता है, पहला स्लॉट, फिर सेकंड स्लॉट भी आती है, कुछ कुछ आईआईटी में 3 स्लॉट भी आते हैं, तो सेकंड स्लॉट में हो जाता, लेकिन सेकंड स्लॉट से पहले ही इन्होंने अपना कैंपस प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है। सो जस्ट हमने डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर दिया। यहाँ जो ये पैकेज है मनु कश्यप का, इनका जो गेट में रैंक है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 800+ समथिंग, तो आप 1000 के नियर अबाउट ले सकते हो। अगर यहाँ पे भी इनका जो रैंक है वो भी 800 के आसपास था, 1000 के आसपास। तो मैंने उन बच्चों को टारगेट किया जो एक 800, 900, 1000 रैंक के आसपास के बच्चे थे, ठीक है। सो ताकि उनसे आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो, है ना, क्योंकि मैं फर्स्ट रैंकर सेकंड रैंकर को लेता तो आप वहाँ पे कम मोटिवेटेड होते, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिर आईआईटी खड़गपुर। सो आईआईटी खड़गपुर में फिर हमने स्टूडेंट के इंटरेक्शंस के साथ लिया, और आईआईटी खड़गपुर में इनका जब कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था तो दैट वाज 7 lakhs, बट इमीडिएटली इन्होंने भी ऑफ कैंपस लगा लिया, और दैट इज 30+ lakhs, ठीक है। तो एक यूनिक स्टोरीज थी इन सभी बच्चों की, तो इसलिए मैंने लिया। इनका गेट में रैंक भी अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 के बीच में था। सो मैंने यहाँ पे जो ये मैंने 5 लिया, 2 वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दिए वहाँ पे, जो मैंने बोला दोनों आईआईटी हैदराबाद के थे। इसके बाद मैंने एक लाइव काउंसलिंग सेशन लिया जिसमें बच्चों की कोई भी क्वेरीज हो वो मैं हैंडल कर सकता था। और इसके बाद मैंने एक और लिया ये एयरपोर्ट, लेकिन इस वीडियो पे हमने आईआईटी बीएचयू की बात की, क्योंकि ये आईआईटी बीएचयू से पास आउट है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ज्वाइन कर लिया था, तो हमने इसका टाइटल यही रखा है, बट इस वीडियो पे हमने आईआईटी बीएचयू और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग बात की। तो यहाँ पे मोस्टली हमने ओल्ड आईआईटीज ज़्यादातर कवर किए, है ना, ट्रिपल आईआईटीज कवर किया, है ना, और कुछ वीडियोस अभी यहाँ पे नहीं है इस प्लेलिस्ट में, ठीक है, जो शायद मुझे सर्च करके डालना पड़ेगा। तो जस्ट एक मैंने आपको रेफरेंस दिया कि हाउ वी प्रोसीड। तो ये हमने यूट्यूब में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वीडियो ली और एक लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो लिए। पहले मैं लिया, आपके क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन सेशन भी करा और आपके मैंने डाउट्स लिए। लेकिन इतने में आपकी क्वेरीज खत्म नहीं होगी, आपको और लॉट्स ऑफ डाउट्स यहाँ पे आते रहेंगे। तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे, जिसका नाम आप देख सकते हैं ECEIN यूनिक पोस्ट गेट गाइडेंस, आपको ये दिख रहा है कुछ, है ना। इस ग्रुप में आप देख सकते हैं यूनिक पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम बाय रेनू सर, ठीक है। तो एक हमने ग्रुप बनाया, एक बच्चे ने ये मैसेज भी लिखा था, अभी अभी मैंने पोस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे ने मैसेज लिखा था कि वो IISc बेंगलोर का फॉर्म फिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था 800 रुपये लग जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, है ना, बेंगलोर इतना पैसा खर्च हो जाएगा। बट फिर भी लास्ट मोमेंट पे मेरा वीडियो देख के, क्योंकि मैंने बोला मेरे वीडियो हमेशा लास्ट डे के 1-2 दिन पहले ही आते हैं, है ना, लास्ट डे के 1-2 दिन पहले, लास्ट ईयर पूरे वीडियो मेरे जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट था उसके 1-2 दिन पहले ही आते थे, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए भर दिया क्योंकि पहले तो फॉर्म भरा ही नहीं था, लेकिन मेरे वीडियो देख के लगा कि भर देते हैं, और अभी वो IISc बेंगलोर पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैं इंटरेक्शन सेशन भी हो सकता है उनसे करवा दूं, ठीक है। मेरा कोई ऐसे कम्युनिकेशन नहीं है पर्सनली, जस्ट टेलीग्राम पे बच्चे एडेड थे,
ठीक है। तो टेलीग्राम पे यहाँ पे देखिए 700 600 समथिंग आपको बच्चे दिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भी बीच में लेफ्ट कर दिए होंगे, और क्योंकि ये ग्रुप बंद कर दिया गया है ना, इसमें सिर्फ अभी मैं मैसेज कर सकता हूँ, बाकी स्टूडेंट के लिए बंद है। इस साल ऐसे ही हम फिर से नया एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो जस्ट हमने, और दिस ग्रुप इज डेडिकेटेड फॉर कोप, ये कोप के लिए था, है ना, COAP ISC एंड IIT एडमिशन के लिए था। तो इसमें बच्चों की जितनी भी क्वेरीज आती थी वो एक एक क्वेरी का मैं रिप्लाई करता था, तो इट विल टेक ह्यूज टाइम। सो ये चीज पूरे इंडिया पे मुझे नहीं लगता नोबडी कैन डू। और इसमें जितनी मैं इंफॉर्मेशन देता था वो एवरीथिंग जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती थी। इस ग्रुप में कोई मार्केटिंग कुछ भी नहीं होता था। अगर कोई बच्चा कुछ भी उल्टे सीधे क्वेश्चन करने की कोशिश करे तो इमीडिएटली ब्लॉक में करके रिमूव कर देता था, ठीक है। तो ओनली फॉर द सीरियस एस्पायरेंट्स, यहाँ कोई टाइम पास नहीं था, ठीक है। ऐसे ही हमने CCMT के लिए भी एक ग्रुप बनाया था, है ना। CCMT में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ठीक है, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा, बट इस साल हम प्लान करेंगे कि हम CCMT को भी प्रॉपरली यहाँ पे रन करें, ठीक है। कोप, पहले कोप को प्रॉपरली रन करें, फिर CCMT, और जो न ही कोप में है और न ही CCMT में ऐसे कॉलेज को भी प्रॉपरली रन करें। तो इस साल बेसिकली 3 मॉड्यूल पे हम रन करने वाले हैं, ठीक है। सो जस्ट ये आपकी ग्रुप का, मैं उसी ग्रुप का, कोप वाले जो ग्रुप का है उसका ये स्टेटिस्टिक्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर टोटल यहाँ पे, सॉरी, टोटल यहाँ पे जो मैसेज हुए इस ग्रुप में 27,800, मतलब 28,000 अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। और बेसिकली ये ग्रुप 3 मंथ के लिए ज़्यादातर एक्टिव था, है ना, जो कोप के एडमिशंस के प्रोसेस के समय। सो बेसिकली ये 3 मंथ या 2.5 मंथ अप्रोक्सीमेटली, आप 3 मंथ ले सकते हैं। तो 3 मंथ में हमने इतने मैसेज यहाँ पे डिस्कस किए थे, सभी जेन्युइन मैसेज और सही यूजफुल मैसेज, ऐसा नहीं कि कोई टाइम पास करे। और उसमें मैंने मैसेज में टाइमर भी लगा दिया था, तो ऐसा नहीं कि बच्चा एक, इसलिए एक बच्चा आप एक मैसेज में अपने पूरी क्वेरीज लिखता था, ठीक है। सो यहाँ पे 28 अगर आप 1000 को लेते हैं, सो पर डे अगर हम देखें तो 300 से ज़्यादा मैसेज, 300 प्लस मैसेज एटलीस्ट पर डे हम हैंडल करते थे, ठीक है। जिसमें मोस्ट ऑफ द मैसेज मेरे रिप्लाई के होते थे, है ना। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 मैसेज पर डे मेरे रिप्लाई के होते थे। तो सोचिए 100 रिप्लाई एटलीस्ट मैं पर डे करता था, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ, और इस साल तो मुझे लगता है ये हमारे मैसेज ग्रुप में डेफिनेटली 1 लाख क्रॉस होंगे। इस साल जो हमारा ग्रुप है उसमें ये मैसेज हमारा एटलीस्ट 1 लाख क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे एक रेफरेंस देने की कोशिश की कि वाई, एक रेफरेंस देने की कोशिश की, ठीक है, कि वाई आवर PGG इज बेस्ट इन इंडिया, ठीक है। सो आप चाहें तो ये हमारा फीडबैक था, है ना, ये हमारा फीडबैक था। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे वीडियोस थे, ठीक है। और ये अभी प्लेलिस्ट आपके पास है ना। और ये आप ग्रुप में जाके आप ये सर्च करेंगे, है ना, ECEIN/यूनिक पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम, तो आपको ये ग्रुप अभी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं ये वाला ग्रुप, बट ये एक्टिव नहीं है ना। इसमें आप मैसेज नहीं कर सकते। मैं तो ये मैंने कल ही पोस्ट किया एक बच्चे का मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है ना, वही जो मैंने ISC बैंगलोर की आपको स्टोरी, आप ये चाहें तो इस मैसेज को रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका CCMT हमने बहुत डिटेल में फ्लो नहीं किया था, बट इस साल हम फ्लो करेंगे। अभी देखिए ग्रुप स्लाइडली, ये हाँ मैंने इसलिए आपको ये लिया, ये देखिए अभी जस्ट आपका लास्ट 1-2 मंथ का डेटा है, तो ये तो पूरा शांत जीरो था। अभी तुरंत देखिए जैसे ही आपका 7 मार्च, ये 15 मार्च से लेके आज 3-4 डे में ये हमारा जो ये है ये ग्रोथ ये इंक्रीज हो गया स्लाइटली। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि बच्चों, जितने भी अभी बच्चे हैं वो लास्ट ईयर के बच्चों से क्वेश्चन पूछते होंगे कि सर कैसे हमें गाइडेंस मिलेगा। तो अब मोस्ट ऑफ द बच्चे खुद गाइडेंस देने के बजाय वो सीधा रिकमेंडेड कर देते हैं कि भैया आप इस ग्रुप में चले जाओ, आपका काम हो जाएगा और आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि हम जितने वीडियोस लेते थे उनकी लिंक भी इस ग्रुप में शेयर होती थी, ठीक है। तो बच्चों को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी लास्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास नहीं होता था, कचरा नहीं होता था। इस साल ये और मोर एफिशिएंट वे पे हम रन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बिग होगा, मोर एफिशिएंट होगा, स्टूडेंट भी ज़्यादा होंगे, बट सब कुछ फ्री होगा। अब सर ये PGG प्रोग्राम का क्या कोई पैसा लेते हैं? नहीं, इस PGG प्रोग्राम का कोई भी पैसा नहीं है ना। बट दिस PGG प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस एस्पायरेंट्स, ठीक है। सो सर ये PGG प्रोग्राम कैसे इनरोल करना है, अगर आपको ये जानना है तो इसके पहले आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखिए कि हाउ टू इनरोल इन आवर PGG, और जिसका नाम मैंने रखा है यूनिक पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये प्रोग्राम यूनिक है, इसलिए मैंने इसको यूनिक PGG का नाम दिया है। और ये बेस्ट क्यों है, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दिया, ठीक है। तो नाउ इट योर चॉइस, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे UPGG को फॉलो कर सकते हैं, दैट इज टोटली फ्री, ठीक है।
तो मुझे लगता है ये बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको भी मिल रही है, एंड रियली आई वांट टू से थैंक्स टू अड्डा 24/7 कि ये अपॉर्चुनिटीज वो हमारे लिए क्रिएट भी कर रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम यहाँ पे फ्रीली रन कर सकें। ठीक है, तो इस साल जैसे ये यूट्यूब में आपकी क्लासेस हुई, मोस्ट ऑफ द क्लासेस हम एप्लीकेशंस में भी लेंगे। ठीक है, ताकि जेन्युइन, इस साल टोटल सिर्फ हम जेन्युइन स्टूडेंट को डील करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि व्हाट आई सम प्रॉब्लम आई फेस इन लास्ट ईयर, सो वो प्रॉब्लम्स मैं नहीं चाहता हूँ इस साल फेस हो। बहुत बार मैं डीमोटिवेट तो नहीं, फ्रस्ट्रेट होता था। ठीक है, क्योंकि इन जनरली बहुत फेक पीपल भी होते थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, है ना, तो लॉट्स ऑफ, बट बहुत मिनिमम था वो, ऐसा ऐसा नहीं कि ज़्यादा था, है ना। बट मैं चाहता हूँ इस बार कि हम टोटली रियलिटी पे बिलीव करें, क्योंकि आपको एडमिशन रियल पे लेना है ना, कोई इमेजिनेशन पे तो नहीं लेना है। तो इस साल हम एक बहुत बेटर वे पे प्लान किए। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि हाउ टू इनरोल इन आवर दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं। क्लास कब से सेशन होंगे, सर कैसे होंगे, उस वीडियो पे मैंने सभी कुछ बताया है। ठीक है, तो चलिए अभी रेगुलरली कंटिन्यूअस मेरे 2-3 वीडियोस आपको और देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, एवरी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते चलिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को फॉलो करते चलना है। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ओके एवरीवन, कोई किसी को डाउट्स होगा तो आप यहाँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वैसे मैं जितनी भी क्वेरी की अब रेजोल्यूशन है, ऑलरेडी हम एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाने वाले हैं, उस ग्रुप में मैं एक एक क्वेरी के आंसर दूंगा। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।